हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इवान एंड मम्मा। मैं हूं डॉक्टर पूजा और ऑफ कोर्स आप सबको बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि मैं इस तरह से मास्क लगा करके आज का वीडियो क्यों शूट कर रही हूं। तो उसका रीज़न है कि मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ कोविड पॉजिटिव हूं पिछले 1.5 हफ्ते से। बट लकीली मेरा बेटा इवान जो कि 1.5 साल का है वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे ये सारे ज़रूरी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं ताकि उसे कोविड ना हो। आज का हमारा वीडियो भी इसके बारे में ही है कि बच्चे को कोविड पॉजिटिव होने से कैसे बचाएं, अगर मदर कोविड पॉजिटिव हो गई है तो बच्चे का ध्यान कैसे रखें, और बच्चों को कोविड से होने कोविड ना हो उसके लिए ज़रूरी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो जब मैं कोविड पॉजिटिव हो गई तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहला यही ख्याल आया था कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और उसका खाना पीना सब कुछ मैं ही करती हूँ, तो अब आगे उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि घर में सभी कोविड पॉजिटिव थे तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मैं उसे छोड़ दूँ जो उसका ध्यान रख सके। तो मुझे ही करना था सब कुछ। तो जो कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं जो आपको भी करने होंगे, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क। आपको मास्क ज़रूर लगाना है और मास्क एक अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाना। आप इस तरह का कोई सर्जिकल मास्क यूज कीजिए या कोई N95 मास्क यूज कीजिए। अच्छा मास्क लगाइए, कपड़े का मास्क यूज़ नहीं आएगा। और आपको ये मास्क जब भी आप अपने बच्चे के अराउंड हैं आप लगाइए। ये सही है कि मास्क आप पूरा टाइम नहीं लगा के रह सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के आसपास जब भी हैं तो आप प्लीज़ मास्क लगा करके ही रहिए उसके पास में। दूसरी चीज़, आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। आप अपने मास्क को बार बार टच ना करें। मैंने अपने घर में 20-20 घंटे मास्क लगाए हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटे के पास रहना होता है, वो रात को उठ के फीडिंग करता है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बट आपको ये करना पड़ेगा। तो आप कैसे मास्क लगाएं? आप जब वो खाना खिला रहे हों, आप जब बच्चे को नहला रहे हों, आप बच्चे के जब भी कांटेक्ट में हो तो आप हमेशा मास्क लगा के रखें। इन केस आपका बच्चा सो रहा है तो आप उससे मिनिमम कांटेक्ट रखिए, आप दूर रहिए उससे। ये दिन में तो पॉसिबल हो जाता था कि मैं उसे बेड पे सुला करके कहीं और इधर-उधर हूँ, लेकिन ये रात को पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि आपको भी सोना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के साइड में मुँह करके आपको नहीं सोना है, क्योंकि आपको नींद में नहीं पता चलेगा कि आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है, तो आपके ड्रॉपलेट बच्चे के ऊपर पड़ेंगे जो कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो आपको इस केस में क्या करना है कि बच्चे के सर के अपोजिट साइड सर करके आपको सोना है। और अगर बच्चा रात को उठता है तो प्लीज़ आप उठिए और अपना मास्क पहनिए और उसके बाद ही बच्चे को टच कीजिए। थोड़ा बच्चा रोता है, ठीक है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जाने अनजाने उसे भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो आपको इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बच्चे को रोज़ प्रॉपर स्टीम दिलाएं, ताकि वो इन्फेक्शन से पहले से ही बचा हुआ हो। जो बचता आ रहा है आगे भी बचता रहे। अब छोटे बच्चों को भाप दिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस केस में क्या करेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब बच्चा सो जाए आप उसको अपनी गोद में लेकर के बैठें और स्टीमर ऑन करके और एक चादर से ढक के आप बच्चे को गोद में लेकर के बैठ जाएं और चादर से ढक करके स्टीमर ऑन कर लें और उसके अंदर रख लें और थोड़ी देर तक बच्चे को इस तरह से स्टीम दिलाइए। इससे चादर के अंदर पूरी स्टीम भर जाएगी और बच्चे को अच्छे से स्टीम प्रॉपरली मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है बच्चे को स्टीम दिलाने का। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, उसको पानी अच्छे से देते रहें और पानी हल्का गुनगुना ही दें, ठंडा पानी ना पिलाएं। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि तुलसी का पत्ता जो सबके घर में ईजिली अवेलेबल होता है वो आपको मिल जाएगा। तुलसी की पत्तियाँ ले लें, उसको पानी में डाल के उसको अच्छे से बॉयल कर लें, उसके बाद छान करके वो पानी ठंडा करके जब वो हल्का गुनगुना हो जाए वही बच्चे को पिलाएं। बार बार पिलाएं, दिन में जब भी उसको पानी की नीड हो आप उसको वही पानी पिलाएं। इस पानी का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है और बच्चे ईज़िली इसको ले सकते हैं। तो आपको ये ज़रूरी मेजरमेंट है कि बच्चे को काफ़ी हाइड्रेटेड रखना है आपको। और इसके साथ साथ खाना आप जब भी बच्चे को खिला रहे हो तो आप ताज़ा खाना खिलाएं, अच्छे से हाथों को धो लें। बच्चे को खाना खिलाते समय आप बच्चे की तरफ मुंह करके, भले ही आपने मास्क लगा रखा हो, आप बच्चे की तरफ मुंह करके बात नहीं करेंगे। आप साइड में देखें, थोड़ा उससे दूर मुंह करके, अपना मुंह दूसरी तरफ साइड करके ही उससे बात करें। बच्चे को अच्छे से पैम्पर्ड करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बच्चा नॉर्मली आप सबके अराउंड खेलता था, कूदता था, जब आपको कोविड है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा क्योंकि आप उससे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ एक ये हिमालय का सेप्टिलिन सिरप आता है, एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी। आप ये अपनी बच्चे के एज के हिसाब से आप उसको दोनों टाइम ये पिलाएं।
एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी है, बच्चे की इम्यूनिटी बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने अपने बच्चे को दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। मुझे आज 14 डेज़ हो गए हैं। आज मैं फिर से अपना सेकंड टेस्ट करवाने जाऊंगी कि मैं पॉजिटिव हूँ नेगेटिव हूँ जो भी है, लेकिन अब तक मुझे ईवान के अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं दिखाई दिए हैं कि जिससे ये लगे कि उसे कोविड है। मैंने ये सारे ज़रूरी मेजरमेंट लिए हैं, इसलिए मैं आपसे भी इन सारी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये सारे ज़रूरी मेजरमेंट लें। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मतलब आपसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता है, 1-2 महीने का है या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर का है, तो आप खुद को तो कोविड से बचाइए ही बचाइए। आप साथ ही अपने बच्चे को भी कोविड से बचाइए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो गर्म पानी नहीं पी सकता है, तो आप मदर मिल्क से उसे बिल्कुल दूर नहीं करेंगे। मदर मिल्क से बच्चों को कोविड नहीं होता है। मदर मिल्क से, इनफैक्ट मदर मिल्क से बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। तो आप उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए अपनी, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका चेहरा हमेशा दूसरी तरफ होना चाहिए। आप बच्चे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बात नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपका उनसे मिनिमम टच हो, और हाइजीन का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तो अपने पास एक सैनिटाइज़र आप ज़रूर रख लें, और बच्चे को छूने के पहले हर बार अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हों। आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरह का रेस्पायरोमीटर यूज कर सकते हैं। इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि बच्चों को अगर कोविड हो भी जाता है, तो बच्चों का कोविड बहुत ही माइल्ड होता है। बच्चों का कोविड कहीं भी इतना खतरनाक नहीं है कि बच्चों को उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो आप अपने पास में पैरासीटामॉल ज़रूर रखिए अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर कि आपका बच्चा कितना बड़ा है और उसको क्या डोज देना चाहिए। तो पैरासीटामॉल ज़रूर रखें कि इन केस बच्चे को बुखार होता है तो आप उसे ज़रूर दें। और अगर आपको लगता है कि कोविड का कोई भी सिम्टम बच्चे में नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लें इसके लिए, और ख्याल रखें और हेल्दी रहें। और मैं आप सबकी स्पीडी रिकवरी की उम्मीद करती हूँ। जिनको कोविड है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, जिनको नहीं है वो कोविड से दूर रहें। और आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरी फैमिली भी हेल्दी हो जाए जल्दी से जल्दी, और बच्चे जैसे हेल्दी हैं वैसे ही हेल्दी रहें, बच्चों को कोविड ना हो, हम उन्हें एक अच्छा माहौल दें। तो आप भी अवॉइड कीजिए अपने बच्चों को लेकर के पार्टीज़ में जाना, कहीं भी बर्थडे पार्टीज़ में जाना, शादियों में जाना, प्लीज़ अवॉइड करें। छोटे बच्चों को आप किसी भी इंसान को टच ना करने दें जो घर से बाहर से आ रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप, एक जनरल चीज़ है कि आप हमेशा घर के अंदर नहीं हो सकते हैं। जो लोग वर्किंग हैं उनको बाहर जाना ही पड़ेगा, तो वो बाहर से आएँ तो सबसे पहले स्ट्रेट बाथरूम जाएँ, नहाएँ, नहा करके अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर घर में आएँ, और तभी वो बच्चों को टच करें। कोशिश करें कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो घर के जेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं जॉब पे, और अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो कोशिश करें कि जो बाहर से आने वाले जेंट्स हैं वो बच्चों के टच में ज़्यादा से ज़्यादा ना रहें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कैसे कहाँ कोविड आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और ये सारे ज़रूरी मेजरमेंट लेते हुए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।